जो पास में ही नगर के जंगल था, वहाँ से पानी बहते बहते आता, और जंगल से पानी बह के आता तो लकड़ी, कहीं पेड़, कहीं कुछ बह के जाता। राजा रानी दोनों अपने महल के झरोखे से देख रहे थे इस प्राकृतिक सौंदर्य को। उन्हें, वो तो राजा थे, उन्हें चाहे 7 दिन पानी गिरे या 50 दिन पानी ना गिरे, उन्हें क्या फर्क पड़ना है। उन्हें तो अपने आप से, अपने महल से मतलब, उनके यहाँ सब व्यवस्था। दुनिया, व्यक्ति त्राहिमाम हो रहे थे, त्रसित हो रहे थे, पर वे तो अपना प्राकृतिक आनंद लूटने के लिए अपने महल से, झरोके से देख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ऐसे भीषण पानी में, पानी बरस रहा है, बाढ़ है, उसमें से एक एक लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा कर रहा है। पानी में जाता, वह लकड़ी को उठाता, किनारे रखता, पुनः बहती हुई लकड़ी को देखता, रस्सी से कहीं ना कहीं, किसी न किसी साधन से उसको पकड़ता, प्राणों की भी चिंता न करते हुए वो घुसता, निकालता। सुंदरता देखते देखते एक बार रानी के मन में विकल्प आया, राजन, आप इतने बड़े राजा हो और हमारे नगर में इतना गरीब दरिद्री व्यक्ति की ऐसे पानी में बेचारा लकड़ी इकट्ठा कर रहा है, शायद उसके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं होगी, चूल्हा जलाने के लिए शायद ये लकड़ी इकट्ठा कर रहा है, पर बेचारा गीली लकड़ी ले जाके कैसे चूल्हा जलाएगा। राजा को भी दया आई, उसने सोचा, हाँ सही कह रही हो, सही कह रही हो कि हो सकता है इतने दिनों में मेरी कभी नजर नहीं गई हो, अन्य कार्यों में मैं व्यस्त था, पता कर लेता हूँ, कल ही उसको बुला लेते हैं, कल ही उसको बुला लेते हैं, राजा ने कहा। और राजा ने जैसे ही कहा, दूसरे दिन सैनिकों के द्वारा समाचार भेजकर उस व्यक्ति को बुलाया गया और दरबार में रानी के सामने भी पूछा, सब बैठे थे, सबके सामने पूछा, भाई बताओ, तुम्हें इतनी गरीबी है कि ऐसे पानी में तुम अपने प्राणों के बारे में भी बिना सोचे पानी में कूद रहे थे, लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे। क्षमा करना, इतने दिनों से मेरा ध्यान नहीं गया तुम्हारी तरफ। तुम बताओ, तुम्हें कितने धन की आवश्यकता है, तुम कुछ व्यापार करना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो, मैं तुम्हें सहयोग कर लूं, आप बताइए आपको कितना धन चाहिए। राजा ने तो अपनी बात कह दी, राजा ने तो अपनी बात कह दी, पर वो मुस्कुराते हुए वह कंजूस सेठ कहता है कि राजन, मुझे धन दौलत तो नहीं चाहिए। वो कहते, मतलब फिर तुम इतनी प्राणों को, जो मतलब प्राणों के बारे में बिना सोचे समझे तो पानी में कूद रहा था, इतना ऊपर से पानी गिर रहा है इतने दिनों से, और तू ये क्या कर रहा था, लकड़ी क्यों इकट्ठा कर रहा था। तो वैसे तो राजन, हमारे घर में खाने पीने की तो है व्यवस्था, पर थोड़ी सी कमी है। वो कहता है, राजन कमी है तो बताइए। राजन कहता है, कमी है तो बताओ, मैं पूर्ण कर दूं, मैं राजा हूं ना, मैं तो सबका ध्यान रखता हूं, मुझे तुम्हारी ये पीड़ा, मेरी रानी को ये पीड़ा तुम्हारी अच्छी नहीं लगी, हमें दया आ रही है, तुम बताओ कितना धन चाहिए। वो कहता है, मुझे धन नहीं चाहिए, मेरे घर में बहुत सारा धन भी हमने रखा है, पर थोड़ी सी कमी है, एक बैल मेरे पास है, मुझे बैल की जोड़ी चाहिए। कहते हैं, मतलब, हाँ एक बैल मेरे पास है, मुझे और एक बैल चाहिए, उसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं। तो बैल के लिए तो इतनी मेहनत कर रहा है ऐसे पानी में। हाँ, कह रहा है बैल चाहिए, और एक बैल तो है, पर बिल्कुल वैसा ही दूसरा बैल मुझे बनाना है, जिससे मेरे घर में वह बैलों की जोड़ी पूरी हो जाए। कहते मतलब नहीं समझे। कहते, राजन, मैंने घर में बहुत सारी जोड़ियाँ रखी है, मेरे पास मोर की जोड़ियाँ है, हाथी की जोड़ी है, घोड़े की है, ऊंट की है, सबकी जोड़ियाँ मैंने बना के रखी है, नाना प्रकार की जोड़ियाँ हमारे घर में हैं, पर एक बैल की जोड़ी बस नहीं बन पा रही है, कई महीनों से मैं प्रयास कर रहा हूँ, और उसी लिए मैं मेहनतरत हूँ, पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ। राजा को वास्तव में लगा कि भाई हो सकता है कोई बैल की कमी हो उसके यहाँ। राजा कहता है, जाओ, आदेश देता है, ले जाओ, हमारे जो स्थान है,
जहाँ गाय बैल आदि बंधे हैं, उसको, इस व्यक्ति को वहाँ ले जाओ और उसे भी कहता है तुम्हें जो पसंद आए ना उसमें से तो ले लेना। बैल ही चाहिए ना, एक की जगह दो ले जाओ। कहता ठीक है। उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, चला जाता है, पूरे बैल देख के आता है, राजा का पूरा वैभव देख के आता है और पूरे बैलों को देख के पुनः वापस आके कहता है राजन, राजन आपके भंडारे में, आपके महल में वो बैल नहीं है जो मुझे चाहिए। कहता है, राजा कहता है कैसी बात कर रहा है, सैकड़ों हजारों की तादाद में इतने सारे बैल हैं और तुम्हें एक बैल नहीं मिला, आश्चर्य की बात है। अब जिसकी मेम साहब जैसी दृष्टि उसको वैसा ही मिलेगा। उसको ये जीते जागते बैल थोड़ी चाहिए थे, उसे जीते जागते बैल थोड़ी चाहिए थे। उसने अपने घर में जो जोड़ियां बना के रखी थी, माँ शोकेस में, आपके भी रखे ना, शोकेस में जैसे आपके रखे, उसने भी शोकेस में वे बैल आदि आदि की सबकी जोड़ियां रखी थी, पर उसने जो जोड़ियां बनाई थी वह सोने से बनाई थी। किसकी राहुल देव, किसकी? घर में? हमारे यहाँ तो असली भी है कि नहीं ठिकाना नहीं। सोने की वह जोड़ियां बनाई थी उसने, मयूर की, मोर की, हाथी, घोड़े आदि सब की उसने छोटी छोटी जोड़ियां, जो खुर नाखून आदि होते हैं वहां छोटे छोटे रत्न आदि आदि सुंदर, मतलब ऐसी प्रदर्शनी, ऐसा शोकेस उसने बनाया था कि व्यक्ति कोई देखे तो वो भी सोचे कि हाँ उसने कुछ काम किया है। राजा से उसने कुछ नहीं कहा, राजा से मात्र इतना ही कहा, राजन आपके भंडारे में, आपके महल में, आपके यहाँ मेरे बैल जैसा दूसरा बैल नहीं है, मैं आपके यहाँ से बैल ले जाकर जोड़ी पूरी नहीं कर सकता। राजा को आश्चर्य हुआ। राजा कहता है ऐसा कैसा बैल और ऐसी कैसी जोड़ी तुम्हारी? वो कहता है मैं कह नहीं सकता हूँ राजन, आपको घर देखना आना पड़ेगा। अब राजा ने बुलाया था, थोड़ा सा कॉलर खड़ी हो गई कि भाई मैंने भी कुछ किया है, तुम्हारे दरबार में नहीं है, तुम्हारे महल में नहीं है, तुम राजा होने के बाद तुम्हारे पास नहीं, मैं तो एक सेठ और मेरे घर में आना मैं दिखा दूं। बहुत सारे कहते ना मिलना फिर दिखा दूं। उसने भी कहा प्रेम से, घर आना राजन, आपको वही दिखाऊंगा कि मेरी कौन सी बैल की जोड़ी पूरी नहीं हुई है। कहता है ठीक है। जैसे उसने कहा, अब राजा को भी विकल्प हुआ कि भाई चिंता हुई, ऐसा कौन है ये व्यक्ति, क्या है जिसके पास मेरे भंडारे में जैसी बैल जैसा नहीं है, कौन सा कैसा बैल है। राजा जैसे ही वहां पहुंचता है, उसके घर में पहुंचता है, राजा तो घर में पहुंच जाता है, राजा था, और जैसे ही वह राजा देखता है ये इतनी सुंदर प्रदर्शनी, एक एक को वो हाथ में लेकर देखता है, घोड़ा, ऊंट, हाथी, गाय, मयूर, पशु पक्षी सबकी जोड़ियां, और आखिरी में मात्र एक अकेला बैल खड़ा था। उसको हाथ में लेता है, वह लुब्धक नाम का सेठ। कौन था? सोने के जिसके पास होंगे बीसी जैन साहब, भिखारी तो हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। वो लुब्धक नाम का सेठ था। उसने उठा के दिखाया, देखो राजन ये छोटा सा बैल है, ये छोटा सा बैल है, और क्या आपके पास? राजा भी कहता है मेरे पास तो नहीं है भाई, मेरे पास तो इसकी जोड़ी बनाने के लिए नहीं है। वो कहता है इसलिए तो मेहनत कर रहा था, वह जोड़ी बनानी थी। कई दिनों से मेरे घर का सोना समाप्त हो गया, खत्म हो गया है, और सोना खरीदने के लिए पैसे नहीं है। कहता है कैसी बात कर रहा है ये, इतने सारे सोने के रखे हैं, हीरे जवाहरात है, और वो कहता है हाँ सोना खरीदना है ना, बनाना तो सोने का है, तो सोना खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैं लकड़ी इकट्ठा कर रहा हूँ। राजा को कुछ समझ में नहीं आई बात, पर अब गया था इतनी दूर उस सेठ के यहाँ, सेठानी को तो आतिथ्य करना ही था। वो भले ही सेठ कैसा ही कंजूस क्यों ना हो, पर सेठानी तो दिलेर थी, समझदार थी, विवेकवान थी,
इतना तो मैनर्स और इतना तो विवेक उसके पास था कि कोई राजा, कोई बड़ा व्यक्ति आया है, उसका सम्मान कैसे किया जाए, उसका आतिथ्य कैसे किया जाए। सेठानी ने राजा को अपने आसन पे बिठाया। सुंदर आसन थे, अब सेठ ही था, कमी किस बात की थी। सुंदर आसन पे बैठा। सेठानी ने कहा मैं भोजन पानी की कुछ व्यवस्था करूं। राजा कहते नहीं, मैं भोजन पानी की तो कोई आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी वो सेठानी कहती है, अब राजन पहली बार नगर का राजा हमारे यहाँ आया है, खाली हाथ कैसे जा सकता है। अब जैसे ही उसने कहा खाली हाथ कैसे जा सकता है, अब सेठ के प्राण ऊपर नीचे, सेठ के प्राण ऊपर नीचे। पता नहीं ये आप कौन सी चवन्नी अठन्नी 50 रुपए क्या लाके क्या लेगी, कोई ठिकाना नहीं। पर अब बगल में राजा बैठा है, अब कुछ कह भी नहीं पा रहा था, वो आंखें बस बड़ी बड़ी कर रहा था। अब होना हाना, बगल में नगर का राजा बैठा, कैसे आवाज निकलता। इतने में वो अंदर गई और एक थाल भर कर ले आए। अंदर से एक थाल भर कर ले आई। राजा जैसे ही देखता है और थाल देखता है, इसको देखता है, थाल देखता है, उस सेठ को देखता है, ये गरीब कह रहा है अपने आप को। पानी में कूद कूद कर लकड़ी, गीली लकड़ी इकट्ठा कर रहा है, और ये तो हीरे जवाहरात से भरी हुई थाल लेके आ रही। जैसे सेठानी को वो हीरे जवाहरात से भरी हुई थाल लेकर आते हुए वो देखता है, उसे लगता है कहां से ये सेठानी आ गई। और क्यों, वह भेंट कर रही थी राजा को, वह राजा को भेंट कर रही थी, लेके जैसी आती है। अब पर राजा सामने बैठा था। मान सम्मान प्रतिष्ठा, क्रोधी हो लोभी हो, सबके सामने स्वीकार कैसे हो। वो चुपचाप भीतर भीतर ऐसे ही झुलस रहा था कि अगर ये राजा नहीं होता तो मैं इसको पता नहीं मार देता, क्या कर लेता। पर राजा के साथ और भी 4 6 10 लोग थे, सबके सामने बिल्कुल हाँ 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 लीजिए ना राजन, आपके लिए है, आपके लिए है। मन में तो लग रहा था काय का राजा, और ऐसा तो देखा नहीं, लूटने के लिए आया मुझे। मैं तो देखने के लिए, वो प्रशंसा सुनने के लिए उसको बुलाया था, और वे मेरा ही धन लूट के जे रहा। देख लूंगा, भीतर झुलस रहा था वो। अब सीधी बात है, कोई भेंट देनी है माँ, तो सेठानी ने सेठ के हाथ में दी, क्योंकि घर तो उसी का था। अब जैसे ही हाथ में लिया, अब जिसने कभी जिंदगी में पाटनी देना सीखा नहीं हो, चवन्नी अठन्नी खर्च करना दान करना सीखा नहीं हो, उसके हाथ से कोई वह हीरे जवाहरात की थाल किसी को देने को, वो ऐसे ऐसे कांपने लगा। हाथ से वो ऐसे ऐसे रत्न नीचे गिरने लगे, हाथ थर थर कांपने लगा। कर लेना कभी अनुभव, जिसने जीवन में कभी चवन्नी अठन्नी खर्च नहीं की है ना, उससे 10 रुपए की 5 रुपए की चाय भी की कहो ना, वो 50 बार सोचता है, अरे यार कल पी लेंगे ना, आज मैं पैसे नहीं लाया हूँ, आज समय नहीं है, कल ऐसा है, परसों ऐसा है। ऐसा नहीं देखा आप लोगों ने? हमने तो पहले देखा, आपने देखा हो नहीं देखा हो आपका विषय। हर बार को टालता है। अब वो इतनी हीरे जवाहरात से भरी हुई थाल राजा को देना, वो ऐसे 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 कांपते 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 उसने आखिरकार देनी ही पड़ी। मन में मन कोस रहा था, शायद राजा के हाथ नहीं होते तो कितना अच्छा होता। उसके हाथ में मुझे इतना सारा धन, इतने वर्षों की मेहनत देनी पड़ी। अब वो घूर तो रहा था आंखों से पत्नी से, पर क्या करता, कुछ नहीं कर पाया। राजा को भी अब राजा को भी देते समय उसको भी विकल्प हुआ, भाई राजा दे रहा है, और हाथ कोई देते समय कंजूसी करे तो राजा राजा ही था। वह देते समय राजा ने भी देखा, उसे भी बुरा लगा कि भाई बुलाया भी, और ऐसा अपमान सा लगा राजा को। ले तो लिया, घर तो पहुंच गया, और जैसे ही वापस यहाँ पहुंचता है वो सोचता है अब इतने सारे मेरे रत्न चले गए, अब क्या करूं। पत्नी से कुछ कह नहीं सकता, कुछ कह देगा तो शाम की नौबत आ जाएगी। माथा पीटते हुए रोता रोता बैठता है। उतने में याद आता है, चलो यहाँ अब रुकने से काम नहीं होगा, एक काम करते हैं, कहीं बाहर जाकर अपन कुछ धन कमा के लाते हैं। वहाँ से वो सिंघल द्वीप निकल जाता है। वहाँ पे खूब खूब मेहनत करते हुए लगभग 3 करोड़ की संपत्ति वो प्राप्त कर। उस समय, आज की बात नहीं, आज तो लोग करोड़ 2 करोड़ तो ऐसे ही समझते हैं, क्या बात।
3 करोड़ की संपत्ति वह उस समय दूसरे द्वीप में जाकर कमा लेता है, पर कितना ही दूसरे का, चाहे तुम खून चूस के कमा लो, चाहे तुम कुछ चूस के कमा लो, जैसा धन आता है वैसा ही चला जाता है। मेहनत करके खूब पैसे तो कमाए, पर जैसे ही वहां से वह धन लेकर वापस यहाँ आ ही रहा था, समुद्र से आना था, अचानक दिन बदले, अचानक पुण्य बदला और तूफान आया, और जितना 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 धन कमा के वो लाया था, वह पूरा का पूरा धन उस समुद्र में जहाज के साथ विलीन हो गया। जहाज के साथ विलीन हो गया, और धन ही नहीं, धनवान भी डूबकर मर गया। धनवान भी डूबकर मर गया। अभी बात पूरी नहीं हुई। पंडित जी, उस दिन आप कह रहे थे ना, खाओ सो अंग लगे। जो कमा कमा के जोड़ जोड़ कर मरे जा रहे हो ना, उसे तिजोरी में, एफडी में और उसमें इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। पाटोदी, खाओगे तो अंग लगे, खाओगे तो अंग लगे, दान दोगे तो संग लगे। इस पर्याय में नहीं, अगली पर्याय में पक्का पक्का दिया दान काम आएगा। खाओगे तो मां अंग लगे, दान दोगे तो संग लगे, और नहीं दोगे तो नहीं लगे तो जंग लगे। और जो जोड़ जोड़ कर मर रहे वे तो जाकर भुजंग बने। वो भी भुजंग बन गया। ये कोई मन की कहानी नहीं, सत्य घटनाएं हैं, सत्य घटनाएं। वो धन के राग में मरा, धन के राग में मरा, और जाकर वह भुजंग बना। कहाँ? जहां उसने वे सब सोने के और हीरे जवाहरात से जड़े हुए जो जोड़ियां बनाई थी, उस धन पर जाकर भुजंग बन गया। धन पे जाकर भुजंग बन गया। अब पिता तो समाप्त हो गए थे। जो 2 बेटे उस लुब्धक सेठ के थे, उन दोनों बेटों ने सोचा, चलो अब तो हमें कोई जोड़ी बनानी नहीं है, ये हम रख के प्रदर्शनी में क्या काम के, हम इसका ही उपयोग कर देंगे। पर जैसे ही वो धन लेने के लिए, यानी वो जोड़ियां जो सोने की बनी थी उठाने के लिए पहुंचते, भुजंग फुतकारे, फिर फुतकारे। अब दोनों ने निर्णय कर लिया कि उस सर्प के चक्कर में हम धन दौलत को क्यों छोड़े। दोनों बच्चों ने मिलकर उस सर्प को मार दिया। सर्प को मार दिया। सर्प वहां से तो मरा, पर वहां से पुनः चौथे नरक पहुंचा।